मोशन ट्रैकर में समय समय पर कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। आप लोगों की काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि सर इसमें कलर ऐसे ऐसे हैं, तो ये किस चीज़ का कलर है, या फिर वैक्सीनेशन का एंट्री कैसे करें। तो उससे संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोग देखिए इसको। सबसे पहले तो हम लॉगिन करके इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद कुल 9 ग्रिड इसमें दिखा रहा है। ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है 9 है इसमें। प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रेन 0 से 6 के, चिल्ड्रेन 6 से 3 के, चिल्ड्रेन 3 से 6 के, एडोलसेंट गर्ल, बॉयज़, डेली ट्रैकिंग, ऑर्फन चिल्ड्रेन। ये 9 ग्रिड है आपके सामने। और आप सबसे ऊपर चलते हैं तो कोने में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कैपिटल ए और ओ। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर हमें अंग्रेज़ी समझ नहीं आती है। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी भी कहीं भी किसी पेज पे किसी ग्रिड पे हो आप, ये नहीं कि आप अभी भी चेंज करना है। कहीं भी आपको अगर भाषा चेंज करना हो तो यहाँ से सीधे चेंज हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोने में कैपिटल ए और ओ लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सारी जो भी लैंग्वेज हैं इसमें दिए हुए हैं। तो आपको हिंदी करना है तो हिंदी पे क्लिक कर लीजिए। अब ये हिंदी में चेंज हो गया। बहुत सा सिंपल चीज़ है ये। आपको लैंग्वेज कभी भी, जैसे कि आपने ये किशोर लड़की खोला या फिर बच्चे ऐसे खोले, तो अभी भी इसमें कभी भी जैसे ये प्रोफाइल अपडेट करें, आप इसको अंग्रेजी में करना है तो अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में इजीली कर सकते हैं आप। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इसको अंग्रेजी कर देंगे, इंग्लिश। अब इसमें ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, कभी भी आपको चेंज करना हो आप करते रहिए इसको, हिंदी इंग्लिश, जो ना समझ में आए हिंदी इंग्लिश कर लीजिए, इंग्लिश समझ में आए हिंदी कर लीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से समझ के करिए। तो लैंग्वेज चेंज आप समझ गए कि ये राइट हैंड साइड में ए और ओ लिखा हुआ है, वहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी कभी भी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही इनपुट लेगा। आप चाहेंगे कि किसी का नाम हम हिंदी में लिख दें तो ऐसा नहीं होगा। आप अंग्रेजी में ही लिखें और ऐसा हिंदी में लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये लेता ही नहीं है। ये आप अंग्रेजी में, अब नाम भी देखेंगे तो वो इंग्लिश में ही लिखा होगा, वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जैसे ये आपने देखा, तो अब इसको हम लैंग्वेज अगर चेंज भी करेंगे तो ये नाम इंग्लिश में ही रहेगा। और इतना तो सबको समझ में आता है, ये नीलम है, प्रियंका है, जो भी है। और ऊपर की सारी चीज़ें जो इनमें फिट है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे ममता आपको लिखना होगा तो हिंदी में आप नहीं लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं, और इतना तो सब जानता है। बाकी ये जैसे एज का उम्र हो गया, बेनिफिशरी लाभार्थी हो गए, तो ये सब चीज़ें जो चेंज हो जाएगी तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला ग्रिड है, उसमें क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ से ये ओपन हो गया। अब इसमें आरती है सबसे पहला बेनिफिशरी, और इसके साइड में रेड कलर का गोला लगा हुआ है। और जिसमें गोला नहीं लगा होगा इसका मतलब उन्होंने वेट नहीं किया है। और ये जो गोला है राउंडेड शेप है, ये 3 कलर के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। इन तीनों का डिलीवरी टाइम से संबंध होता है। यानी ग्रीन में है यानी फर्स्ट 3, मतलब जो मतलब 1 2 3, पहले जो महीना 3 होता है ना, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 3 मंथ, तो 3 महीने तक होगा तो ग्रीन में होगा। उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, केयर उनको ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा ग्रीन से ज़्यादा केयर करना पड़ता है, तो येलो में चले जाते हैं। 4 5 6 6 महीने तक अगर होंगे वो, तो इस टाइम पता आपको चल जाएगा। इस जो राउंडेड शेप है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर येलो है कोई तो यानी चौथा, पाँचवा या छठा, इसी तीनों महीने में से होगा। रेड है तो रेड वाले को तो जो भी है हमें ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है, और वो फाइनल स्टेज में होते हैं 7th 8th 9th। ये 3 महीना रेड में होता है, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, ये होगा 3 महीने में। तो ये चीज़ें अब ये समझ गए कि ये जो शेप कलर होता है
राउंडेड शेप कलर, वो उसका टाइम है डिलीवरी से। अगर फर्स्ट फेज़ में है तो ग्रीन, और सेकेंड में है थोड़ा उससे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है येलो, और सबसे क्रिटिकल लास्ट स्टेज जब होती है तो वो होते हैं रेड। अगर आपको इनसे कुछ बात करना हो कभी भी तो इनमें सही नंबर इनपुट करके रखें, और साइड में ये एरो नीचे करके बना हुआ ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ से कॉल लगा सकते हैं इनको। ठीक, इसके बाद साइड में 3 डॉट्स हैं राइट हैंड साइड में, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गए। यहाँ पे 3 हैं जो डॉट हैं उस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल आ गया। इसमें आप अगर कुछ इनका आधार कार्ड वगैरह जो भी है, कुछ इन मोबाइल नंबर गलत था पहले, अब सही डालना है, तो ये वगैरह अगर आप डालेंगे तो इसमें यहाँ पे कर देखते हैं। नीचे सबसे है कि हैज़ द बेनिफिशियरी डीज्ड। अगर आपको डीज्ड का मतलब नहीं पता, वैसे मरना होता है, डीज्ड का मतलब, आप इसी के लिए सीधे लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, हिंदी में आपको पता चल जाएगा क्या होता है। क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, अब ये सिंपल आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर ऐसी कोई बात है तो कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ नहीं आता आप हिंदी कर लीजिए, हिंदी में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर आप इसको भर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, ये अपडेट प्रोफाइल हो गया। अब हम चलते हैं उसके नीचे माइग्रेट प्रोफाइल। माइग्रेट में अब ये देखिए, अगर ये चीज़ें एबॉर्शन आपको समझ में आती है तो ठीक है, इसको हम हिंदी करके भी आपको दिखा देंगे। एबॉर्शन 20 वीक से पहले एबॉर्शन होता है, 20 वीक के बाद जो है, हाँ, अगर 20 वीक से पहले एबॉर्शन आप करवाते हैं, अगर नेचुरली बाय द वे किसी तरह से आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो गई, तो मिसकैरेज कहते हैं उसको। आपने अगर करवाया तो एबॉर्शन, और अगर खुद ख़राब हो जाता है तो मिसकैरेज, ये चीज़ें हैं। अगर आपने कराया तो एबॉर्शन, अगर खुद नेचुरली हो जाता है तो वो मिसकैरेज कहते हैं। फिर 20 वीक के बाद चलते हैं, अगर आपने करवाया कोई दिक्कत हो गई, या फिर ऐसे लगा कि बच्चा में कोई खराबी आ जाएगा, या और बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं, तो आप 20 वीक के बाद करवाते हैं तो उनकी अब जो भी प्रक्रिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हेड एंड एबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स, तो उसमें क्लिक करेंगे, और ये आप करवाते हैं एबॉर्शन। अगर खुद हो जाता है तो स्टिल बर्थ, 20 वीक के बाद अगर स्टिल बर्थ होती है, अगर खुद हो जाता है तो, और वो जब मतलब बर्थ होती तक अगर ऐसा कुछ होता है, डेथ हो जाती है या ख़राब हो जाता है, तो वो स्टिल बर्थ में ही काउंट होगा। तो एक जो लैंडमार्क है वो 20 वीक्स हो गया। 20 वीक्स से पहले अगर आप खुद करवाते हैं एबॉर्शन, अगर नेचुरली हो जाता है, गड़बड़ कुछ हम चाहते हैं कि ना हो, बचे, फिर भी हो जाती है मिसहैपन, तो वो मिसकैरेज। और 20 वीक के बाद हम खुद करवाते हैं तो एबॉर्शन, अगर नेचुरली हो जाता है तो वो स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ आप समझ गए, मिसकैरेज समझ गए, इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्या मतलब होता है। हिंदी यहाँ से लैंग्वेज हमने चेंज कर दिया, मृत जन्म, गर्भपात, गर्भपात था ये ऐसे। अगर सब कुछ सही रहता है तो डिलीवरी में उसकी डेट भरिए, और इसके बाद माइग्रेट करते हैं तो एक और नया पेज ओपन होता है। तो ओपन करने के बाद, जो कि इनकी हुई नहीं है तो इसलिए मैं इनको नहीं करके दिखा सकता हूँ, कि आप लोग जिनका हो गया उनका करेंगे, तो उसमें डेट डालने के बाद करेंगे तो चाइल्ड का, मदर का इन्फॉर्मेशन भरने के लिए एक पेज आ जाती है, तो उसको सही से भरिए, सबमिट करिए। फिर ऑटोमेटिक ये प्रेग्नेंट में से निकल के उसमें चाइल्ड में भी चला जाएगा, और लैक्टेटिंग मदर में भी चला जाएगा, और यहाँ से हट जाएगा। फिर लैक्टेटिंग मदर में जाके उनको देखिए और उसमें इन्फॉर्मेशन डालिए, और चाइल्ड में भी आप इन्फॉर्मेशन डालिए, ये चीज़ें हैं। तो ये हमने देख लिया माइग्रेट प्रोफाइल। इंटर इन्फॉर्मेशन, ये न्यूट्रिशन लेवल, अब ये इंच, हाइट, वेट ये डालिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नापते हैं सेंटीमीटर में, ऊपर में इंच क्लिक होता है और वो इसमें डालते हैं, कहते हैं सर हमारा तो सही ले ही नहीं रहा। तो आप अगर इंच में काउंट करते हो तो इंच में यहाँ पे सेलेक्ट करो, नहीं तो सेंटीमीटर में करो। सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो सेंटीमीटर में करो फिर, और अगर इंच में नाप रहे हो तो इंच में। ऐसा नहीं कि आप नाप रहे हैं सेंटीमीटर में और पुट कर रहे हैं इंच में,
फिर वो कहाँ से लेगा? तो इस चीज़ को आप देख के करिए। हेमोग्लोबिन पता है तो हेमोग्लोबिन का यहाँ पे करिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में फॉलिक एसिड, आयरन इनकी चलती रहती है, तो ये चीज़ आप पूछ के इनसे इसमें क्लिक कर दीजिए। अगर एनर्जी इनटेक वगैरह आपको पता है तो ये भी इसमें भर दीजिए। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, अब टेक होम राशन हम देते हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जिनको नहीं देते हैं कोई बात नहीं, अगर फिर हम नहीं करेंगे, और जिनको देते हैं उनमें टेक होम राशन इस पर क्लिक करेंगे। हॉट कुकड मील हम अभी नहीं दे रहे हैं कोरोना की वजह से, तो इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। और ये जो सिस्टम है मेडिसिन का, एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुष, सिद्धा, तो इसमें जो सिस्टम इनका चलता होगा एलोपैथ, जो हम लोग अंग्रेजी दवाई ये भी करते हैं, मॉडर्न सिस्टम है, तो एलोपैथ, हेम्योपैथी वो मीठी गोली, वो अगर वो चल रही है, आयुष और ये वगैरह कथा वगैरह ये जो चलते हैं रामदेव बाबा, तो अगर इसमें से कुछ चल रहा है तो आप उसी हिसाब से, तीनों चल रहे हैं या दोनों चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेग्नेंट वुमन का सारा चीज़ आप, वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन है इनका, और जिनको रूटीन वैक्सीनेशन होता है तो इनकी इसमें सिस्टम नहीं है, वो तो डॉक्टर लगाते ही इनको। कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी इनको बोलिए, और जिनका लग गया उनका करके जैसे सबमिट करके किस तारीख को लगा वो सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप समझ गए कि कलर कोडिंग क्या है। अगर इनमें कैसे हम, अगर इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहीं से सीधे हम कॉल कर लेंगे। और रेड, येलो और ग्रीन ये आप समझ गए। रेड तो पता ही है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है रेड पे, तो रेड जो है ना वो सबसे लास्ट क्रिटिकल टाइम होता है, येलो उससे पहले वाला, और ग्रीन शुरुआती दौर होता है। अब अगर 9 महीने को 3-3 महीने में डिवाइड कर लें तो शुरू के 3 महीने ग्रीन, उसके बाद येलो और सबसे लास्ट रेड, ये चीज़ें हैं। तो इससे आप सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि किन का, और रेड वाले पे थोड़ा ध्यान देना, उनकी काउंसलिंग टाइम टाइम पे करते रहना है। इस तरह से आप ये समझ गए, माइग्रेट समझ गए, स्टिल बर्थ, एबॉर्शन, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब चलते हैं हम लैक्टेटिंग मदर पे। लैक्टेटिंग मदर में हम ये देखते हैं कि वही सिस्टम यहाँ में, कॉल का सिस्टम यहाँ भी है, और ये जो डाटा वगैरह, अपडेट प्रोफाइल वगैरह, ये सारे यहाँ एक जैसे ही हैं कि अगर अब इसमें कुछ आपको डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यही, न्यूट्रिशन लेवल, हाइट, वेट, ये। हाँ, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वाज द चाइल्ड ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी, क्या बच्चे को जो फर्स्ट दूध होता है वो पिलाया गया था, और इसको हिंदी में आप करके देखना चाहते हैं हिंदी में कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा और अच्छा। देखिए ये है, क्या प्रसव के पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान कराया गया था जो फर्स्ट आवर में। अगर ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसी हिसाब से बच्चे का हाइट, वेट, हेमोग्लोबिन वगैरह जो भी है वो इसमें पुट कर दीजिए। ये न्यूट्रिशन इंटरवेंशन वगैरह जो भी हैं आप इसमें सारा क्लिक करें। वैसे जो THR हम देते हैं उस हिसाब से उस पर क्लिक कर लेंगे। वैक्सीनेशन इनमें इनका भी होगा, कोरोना वैक्सीनेशन अगर किसी को लग गया है तो इस पर क्लिक करिए आप पूछ के। तो अच्छा, कलर कोडिंग इसमें भी है, तो कलर कोडिंग इसमें क्या है, इसमें फिर वही बात कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ इसमें रेड होंगे। डिलीवरी के फर्स्ट 3 मंथ जो है, जो बच्चा अभी 3 ही महीने तक का होगा जिनका, उनका मदर का रेड होगा, और 3 महीने के बाद का जो मदर होंगी डिलीवरी का, वो उनका येलो होगा। ये चीज़ें हैं। तो 3 में ये रेड तो क्रिटिकल होते हैं, तो उनको हमें बताना रहना कि बच्चे को टाइम से दूध पिलाना, ये सारी चीज़ें, अपना खाना का भी ध्यान रखना, ऐसा खाना सही से खाना। तो रेड वाले को हमें काउंसलिंग भी टाइम टाइम पे देने पड़ते हैं, तो रेड इसलिए जो ये यहाँ पे गोला है वो इस चीज़ को आप समझिए। और येलो फिर 3 महीने के बाद जो है 6 महीने टोटल होते हैं, तो 3 महीने रेड और 3 महीने वो, तो इनको भी आप काउंसलिंग करिए। लेकिन रेड वाला तो क्रिटिकल है, उनको आप टाइम पे सब कुछ करते रहिए, और इनका बच्चे का इंजेक्शन वगैरह जो है वो उसमें चाइल्ड में देख लेते हैं। फिर 0 से 6 वाले में क्लिक किए। अब यहाँ भी रेड सर्कल हैं, तो वो तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग के थे तो उनका डिलीवरी से रिलेशन था। अब जो चाइल्ड का है ना, चाइल्ड का सिर्फ और सिर्फ हाइट वेट से रिलेशन रहता है। जो राउंड शेप है कलर का, इनका सिर्फ हाइट वेट से रिलेशन रहता है कि बच्चा स्टंट तो नहीं है, बच्चा सैम तो नहीं है, बच्चा मैम तो नहीं है, तो उनका ये चीज़ें हैं।
और यहाँ पे भी कॉल का ऑप्शन है, सारी चीज़ें जो आपने हाइट वेट अगर कर रखा, जिन्होंने नहीं किया होगा हाइट वेट, तो जो ये राउंड शेप है ना वो आता ही नहीं होगा उनमें। आप ये देखोगे कि उसमें लगा ही नहीं है, जो ग्रीन है या रेड है कोई बिल्कुल कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मतलब उसमें जो रेड कोई गोला है ना वो है ही नहीं, क्योंकि आपने वेट करके अभी तक उसमें डाला ही नहीं। तो उसका वेट करिए, या अगर बच्चा छोटा है तो आप उनसे इनपुट लीजिए और वो उनका डालिए, हाइट वेट डालिए जो भी है। अब अगर डालेंगे तभी वो राउंड आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, जो भी आएगा। अगर आप उसमें पुट जब तक नहीं करते हैं तब तक वो ऐसा ही ब्लैंक, उसमें गोला अगर बनेगी नहीं तो इसका मतलब हाइट वेट हुआ नहीं। हाइट वेट होने के बाद ही उसमें गोला बनता है। अब इसमें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन का ऑप्शन आ जाता है, कॉल का, और बर्थ हाइट, बर्थ वेट, आपने कब अपडेट किया था, बच्चा नॉर्मल है, ये वगैरह। और राइट हैंड साइड में वही अपडेट इन फॉर प्रोफाइल में, तो वही अब जो बच्चे का आधार कार्ड है, नाम अगर कुछ है, ये सब अगर रखना चाहें तो आप दें। फिर इसमें जो वैक्सीनेशन, अब इसमें बच्चे का कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होगा, इनका जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो इसमें आप टाइम के हिसाब से, बच्चे का बहुत सारे लोग ये पूछते रहते थे कि सर इसमें कैसे हम वैक्सीनेशन का कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं। ये चिल्ड्रेन पे क्लिक किया हमने, ग्रेड पे, अब ये 3 डॉट्स हैं, किसी के, अब जिस जो भी बच्चा है जिसको इंजेक्शन लगाया है तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे वैक्सीनेशन आ गया, उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें से कोई इंजेक्शन लगा होगा, उस पर क्लिक करके नीचे सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर देना है। फिर आ जाएगा प्रॉम्प्ट आ जाता है, रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, तब जाके वो सेव हो जाएगा और इसमें भी आपको दिखाएगा कि हाँ ये इंजेक्शन लगा है। तो आप इस तरह से समझ गए कि इंजेक्शन को कैसे अपडेट करना है इसमें। हाँ, और बहुत सारे को तो आंगनवाड़ी में लग जाती है, बहुत सारे बच्चे को डिस्पेंसरी पे लगता है। तो अगर डिस्पेंसरी पे भी लगता है तो आप यहाँ से कॉल करके या जैसे भी उनसे इनपुट लेके टाइम के साथ इसमें वैक्सीनेशन डाल दीजिए। अगर टाइम के साथ नहीं डालेंगे तो ये पुराना रिकॉर्ड नहीं लेता है। आप चाहोगे कि 15 दिन बाद, एक महीने बाद हम इसमें डाल दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर इसमें डाल दीजिए। और अगर आंगनबाड़ी पे होता है तो सेम डे ही करके जाइए, आप सेम डे इसमें डाल दीजिए ताकि डेट टू डेट इसमें डाटा सेव रहे। अब इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसकी ये ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह, इसमें जो हाइट वेट है, अब है इंच में ले रहे हैं तो इंच में क्लिक करिए, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में क्लिक करिए, फिर पुट करके सबमिट कर दीजिए। इसमें जो आ रहा है ग्रीन, रेड, जो राउंड शेप आ रहा है, ये क्या है? इसमें 4 से आते हैं, एक आता है ग्रीन और एक आता है येलो, रेड, ब्लू, 4 शेप आते हैं। जो ग्रीन है वो तो नॉर्मल है, ब्लू जो है वो ओवरवेट है, इसके बाद रेड जो है वो सेम है, और येलो जो है वो मैम है। इसमें येलो नहीं दिखा रहा, लेकिन जिन लोगों में दिखाता होगा तो आप समझ लेना। मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन है, रेड है सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन है, जो ग्रीन है वो नॉर्मल है, और जो ब्लू है वो ओवरवेट है। ये चीज़ें हैं। अब इसका एक ये देखते हैं कि 6 से, हाँ, आप ये अपडेट खुद ही, अगर मान लो कि आज रात को कोई बच्चा 6 महीना पूरा होकर 7वें महीने में चला गया तो वो खुद ही 6 महीने से 3 साल वाली लिस्ट में आ जाएगा। अब ये आप लोग हाइट वेट का समझ गए कि ये जो राउंडेड शेप हैं इसकी कलर इसी तरह से होते हैं, और इनको अगर फ़ोन वोन लगाना चाहें आप तो यहीं से फ़ोन कर सकते हैं। और इनकी इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन होती है, अपडेट प्रोफाइल वगैरह तो समझ गए एक ही जैसा सब में होता है। कुछ आपको इसमें बच्चे की आधार कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ चेंज करना है तो अपडेट प्रोफाइल में जाके चेंज होती है, और उसमें आप सही से पुट करिए। और फिर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो आप हाइट वेट इंटर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट वही फॉलिक एसिड वगैरह, अगर बच्चा का कोई किसी का चलता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है तो आपको पता है तो इसमें पुट कर दीजिए। और ग्रोथ मॉनिटरिंग अगर हाइट वेट जिस दिन करते हैं उसी दिन इसको लिस्ट बना के अपडेट कर लीजिए सारे को।
और वैक्सीनेशन जो अगर किसी कोई इंजेक्शन अगर लगा है आज तो उसको सबमिट कर दीजिए और करते जाइए टाइमली। ऐसा नहीं कि अब 1 महीने बाद ये नहीं लेगा। ये अगर आज हुआ है तो आज ही इसको करके ख़त्म कर लीजिए। तो इस तरह से ये हाँ टी एच आर हम बता रहे हैं कि ये ग्रोथ मॉनिटरिंग पे, ये इंटर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू प्रोवाइडेड विथ टेक होम राशन। अब इसमें हम क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे, यहाँ से इनका टी.एच.आर हो जाएगा। चलते हैं बैक। फिर ये 6 से 3 हो गया, 3 से 6 सेम वही कलर कोडिंग। हाँ एक बार फिर बता देता हूँ, रेड जो होगा वो सैम चाइल्ड होगा, येलो मैम चाइल्ड होगा, ग्रीन नॉर्मल है, ब्लू ओबेशा मोटा है। अब यहाँ से हम कॉल के ऑप्शन फिर बता दिया आपको, यहीं से आप कॉल कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल कोई चीज़ आपकी इनकी पुट करनी है वगैरह, वैक्सीनेशन सेम, ग्रोथ मॉनिटरिंग में ग्रोथ वगैरह इनकी पुट करिए। ये यहाँ से समझ में आ गई। और एडोलसेंट गर्ल, एडोलसेंट बॉयज़ अगर ये आपके पास हैं तो ये भी ऐड करिए। ऑर्फन चाइल्ड, ये जिनके भी आंगनवाड़ी में हैं, एरिया में हैं, कम्युनिटी में, वो अवश्य डालिए इसमें, इनको इग्नोर मत करिए, ये डालना ही डालना है। ऑर्फन है कोई तो इनको डालिए, इनकी भी सारी चीज़ें इसमें करिए। अब आते हैं डेली ट्रैकिंग में। डेली ट्रैकिंग में क्या है, आंगनवाड़ी खुला हुआ है, अटेंडेंस जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके सारे अटेंडेंस ये लगना है। HCM हॉट कुकड मील, ये तो अभी हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। THR है, THR हम देते हैं तो इनकी THR लगाएंगे। एक्टिविटी अगर ये आपको अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं समझ आ रहा ना, तो यहाँ से कभी भी आप हिंदी में कर सकते हैं। मैंने बताया, एक बार और फिर बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड में ऊपर में जो कैपिटल में A और O लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ज्ञान संबंधी कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है इसको सबमिट कर दीजिए और यहाँ से लैंग्वेज कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। करते रहिए, आपको समझ में नहीं आ रहे तो 1-2 बार करेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी हमने ये होम वाले पे 9 ग्रिड था, उसका मैंने सारा चीज़ देखा। अब आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, इसमें आप चेकलिस्ट इसको अगर देख लीजिए। अगर अंग्रेजी नहीं समझ आता फिर वही चीज़ें हिंदी में क्लिक करिए, सारी चीज़ें आ जाएगी हिंदी में, ये आराम से आप समझ सकते हैं। इसमें आप भर लीजिए सारे रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें सही से पढ़ के इसमें क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ पे आते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इसमें जो बेसिक कॉस्ट डिटेल सबसे पहले और इम्पोर्टेंट नोट की तरह ये कि आंगनवाड़ी कोड, आप कोई अगर डाटा इसमें भर रहे हैं, अगर आप इसमें कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं तो अपना आंगनवाड़ी कोड सबसे पहले चेक करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आंगनवाड़ी कोड चेक नहीं करते हैं, किसी दूसरे में भी लॉगिन करके डाटा भरते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि अब जिनका मोबाइल नंबर सही है उसको ठीक है, जो पुराने चल रहे हैं तो उनमें ये सारी दिक्कत हैं। तो कभी भी आप लॉगिन करते हैं तो आंगनवाड़ी कोड आप देख ही लीजिए कि मेरा है कि नहीं, या फिर क्योंकि आंगनवाड़ी कोड के हिसाब से ही सारा एंट्री होता है, तो आंगनवाड़ी कोड अपना चेक करते रहिए कि मेरा ही, हाँ यही मेरा पोषण ट्रैकर है। तो आंगनवाड़ी कोड अपना चेक करिए। इसके बाद बिल्डिंग ऑनरशिप, रेंटेड ऑन अर्बन कितना रेंट है, फिर बिल्डिंग डिटेल, पक्का कच्चा साइट हैंडेड, बिल्डिंग फैसिलिटी डिटेल, ये वगैरह सारी चीज़ें जो भी आपको पता है सारी चीज़ें इसमें भरिए। बिल्डिंग रिपेयर डिटेल, और आपको अभी भी ये कुछ हिंदी करना है तो हिंदी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। पुताई, ये वाइट वाश ज़रूरत है, हाँ नहीं, जो भी है। बिल्डिंग उन्नयन, अब उन्नयन का समझ में नहीं आ रहा तो अब इसे अंग्रेजी कर लीजिए। ऐसे अपग्रेडेशन आ गई, अपग्रेड करके समझ लीजिए कि भाई अपग्रेड। तो ऐसे सारी चीज़ें आप इसको फिल कर लीजिए। अब इसके ये नीचे का तीनों आपको समझ में आ गया। अब कोने में मोर लिखा हुआ है नीचे में, इस पर क्लिक करते हैं। रिसोर्स में इंफॉर्मेशन है, एक सबसे ऊपर जो पोषण ट्रैकर प्रोसेस फ्लो है उसमें कैसे हम सेटअप करते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, क्लिक करके देख लेते हैं ये कैसे हम सेटअप कर लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन स्टंटिंग, इसमें जो स्टंट चाइल्ड होता है, जो हमारे पास चार्ट होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, वही इसमें डिजिटल है, अंडरवेट का इसमें है। और वैक्सीनेशन चार्ट,
तो वैक्सीनेशन चार्ट, ये जो टाइमली किस बच्चे को कितने महीने तक कौन कौन सा इंजेक्शन लगेगा, ये इन्फॉर्मेशन है इसमें। इसको आप देखिए, इससे ये समझ आ जाएगी। और बेनिफिशरी के लिए कुछ फैसिलिटी है, जैसे कि ये फोलिक एसिड वगैरह देते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें है। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें कोई दिक्कत है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है पोषण ट्रैकर में, और पोषण ट्रैकर आपका खुल रहा है, तो हैव एन इशू पे क्लिक करेंगे। और इसमें अगर आप कोई, जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में दे दीजिए जो हेडिंग है मेनली क्या चीज़, जैसे कि आप ऐड नहीं हो रहा है बेनिफिशरी, तो इसमें आप लिख दीजिए और उसके डिटेल आप बता सकते हैं, तो वो लिख दीजिए, सबमिट कर दीजिए। फिर ये आगे रिजोल्यूशन के लिए चला जाएगा, फिर ये आगे वाले टीम इसको रिजॉल्व करेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने आपको थोड़ी बहुत बताई। और जो इसमें बात समझने वाली है, और 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अब कलर कोडिंग तो समझ गए कि किसका क्या कलर है, एक और फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये कलर जो रेड है वो कहीं भी है, मदर का हो, प्रेग्नेंट का हो या बच्चे का हो, वो ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। तो रेड जो इसमें जो प्रेग्नेंट थी उसमें भी रेड हैं, जो लैक्टेटिंग है उसमें भी रेड हैं, और जो चाइल्ड है उसमें भी रेड है। तो चाइल्ड का जो है वेट और हाइट से मतलब होता है, 4 तरह के हैं। ब्लू जो ओवरवेट है, ग्रीन नॉर्मल जिसको हम मानते हैं, और रेड जिसको हम सैम कहते हैं, और येलो जिसको हम मैम कहते हैं। तो ये चारों हो गए। और जो इसमें थे रेड ग्रीन, प्रेग्नेंट में रेड ग्रीन और येलो, तो ये डिलीवरी टाइम से रिलेशन रखते हैं। यानी रेड क्रिटिकल टाइम है, उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, डिलीवरी का टाइम होता है। येलो और जो मतलब 4, 5, 6 महीने जो होते हैं वो येलो के होते हैं। और जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड महीना इनिशियल स्टेट होते हैं वो ग्रीन के होते हैं। लैक्टेटिंग मदर में वही चीज़ें, जो रेड होते हैं वो अभी डिलीवरी से 3 महीने तक होती हैं, वो टाइम क्रिटिकल होता है। अब उसमें काउंसलिंग आपको ये करना है कि सही से बच्चे को, मैं है ना कि वो दूध पिलाए, बच्चे को सही से केयर करे। बहुत सारे, सिर्फ दूध पिलाना नहीं होता, बहुत सारे केयर चीज़ें होती हैं। और माँ भी सही से रहे, सही से खाना पीना खाए, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो रखे, इंजेक्शन वगैरह जो वैक्सीनेशन है वो टाइम से लें। ये चीज़ें हमें अगर पोषण ट्रैकर ओपन करके देखेंगे रेड वाले, और कॉल भी है, आपको अगर कॉल करना है तो तुरंत वहीं से कॉल लगाइए, उनसे बात कर लीजिए। कुछ जानकारी लेनी है तो वहीं से आप इन्फॉर्मेशन लेके उस पर इनपुट कर दीजिए। अब बार बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं से आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन रेड वाले हमारे खासे कम्युनिटी नज़र में होना चाहिए कि हमें इन्हें ध्यान देके ठीक करना है। तो सैम का चाइल्ड है, उन्हें 15 दिन पे आप काउंसलिंग करिए। कोई ज़्यादा तो होंगे नहीं, मुश्किल से 1 या 2 एक आंगनवाड़ी पे होते हैं, तो उनको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें हमें हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत, उन्हें काउंसलिंग शिविर में भेजने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें करें, और 15 दिन पे हम फॉलोअप लेते रहेंगे कि इनका चल क्या रहा है, ये सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और आगे भी अथॉरिटी को बताइए कि वो भी उनको मदद कर सकें। एक चीज़ और है कि होते हैं कई कई ऐसे लोग जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं होते हैं। तो जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं है उनका फ़ोन नंबर गलत मत डालिए, सिर्फ 1111 लिख दीजिए 10 बार। फ़ोन नंबर गलत मत डालिए, बिल्कुल 11 लिख दीजिए 10 बार। 9 मत डालिए, 2 मत डालिए, 11 सिर्फ डाल दीजिए, एक ही 10 बार डाल दीजिए। और जिनका नंबर है उनका नंबर सही डालिए, बिल्कुल। आप एक बार कॉल कर लीजिए, क्योंकि कई बार सुनने में गलती होता है, कई बार लिखने में गलती होता है, कई बार कहने में गलती होता है। और तीनों में से कहीं भी गलती हो गया तो फाइनली गलती तो होना ही होना है। तो एक बार उनको आप कॉल भी करके देख लीजिए। और वैसे इसमें तो ऑप्शन है कॉल का, तो कॉल लगा के पूछ लीजिए, अगर गलत है तो उनके घर से जाके सही नंबर इनपुट करिए। इसमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इससे बात कर सकते हैं। तो जिनके पास नंबर नहीं है तो उनके लिए 11 पुट करिए, और जिनका नंबर है उनका नंबर
सही डालिए, और सारी ही डाटा जो है सही डालिए, इसमें समझ के डालिए। मैंने लैंग्वेज चेंज एक बार और फिर बता देता हूँ, जो राइट हैंड साइड में कैपिटल में ए और ओ लिखा हुआ है यहीं से चेंज हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश करते रहिए और समझ लीजिए। जिसका हिंदी नहीं आता उसका इंग्लिश समझिए, और जिसका हिंदी नहीं आता है इंग्लिश में समझ ली, इंग्लिश में नहीं आता है हिंदी में समझ लीजिए। लेकिन गलत मत करिए, फिर भी नहीं समझ आता है तो फिर आगे से समझ लीजिए, या फिर जो भी समझाने वाले लोग हैं उनसे बात करके आप क्लियर कर लीजिए। इस तरह से सारी चीज़ें डाटा भरिए, और वैक्सीनेशन वगैरह का एकदम टाइमली कर लीजिए, क्योंकि ऐप है, अगर आज डालेंगे तो अभी का नोट टाइम करेगा, और इससे सबसे हमें पता चलता है कि इस एरिया में कितने इंजेक्शन आज लगे हैं। तो टाइमली सब कुछ इसमें कर लीजिए। ऑर्फन चाइल्ड हैं, कोरोना में बहुत सारे डेथ हुए हैं, तो ऑर्फन चाइल्ड का भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। और जो डेली एक्टिविटी वगैरह हैं, डेली ट्रैकिंग है, तो उनको डेली बेसिस पे ही आप कर लीजिए ये चीज़ें सारी। और इसमें अभी और नई जो अपडेट आएंगे उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में बताएंगे, और 2-3 वीडियो हमने पहले भी छोटी छोटी बनाई हैं। अगर इसमें कुछ मिस कर रहा हो तो आप उसमें से देख सकते हैं, लेकिन उसमें पुराने अपडेट के हैं। ये अभी नई अपडेट वाली हमने जो कलर कोड वगैरह जो कुछ आए हैं वो हमने बताया है आपको। तो इस तरह से देख के सारा काम इस पे आप लोग करते रहिए। कोई दिक्कत होगा कुछ होगा तो हैव एन इशू पे करके आप कर सकते हैं, या फिर आप हमसे फ़ोन करके पूछ के इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।